ये पकड़ पैसे, ठीक है? पूरा काम अच्छे से करियो और टाइम पे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मालकिन, अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, लेकिन आप मालिक को मरवाना क्यों चाहती हैं? अबे तू ना अपने काम से काम रख, तुझे पैसे दिए ना, अब से जितना बोला ना सिर्फ उतना कर। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझा? लेकिन मालकिन, मैं मालिक के साथ इतने टाइम से रह रहा हूँ, उनके साथ इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, और मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। तुझे पैसे मिल रहे हैं ना अच्छे खासे, जितने तूने बोले तुझे उतने मिल रहे हैं, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है करने में? और तुझे पता है ना कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ? तुझे काम से तो निकालूंगी, साथ में तेरे ऊपर ना झूठे इल्जाम और लगवा दूंगी और जेल में और डलवा दूंगी तुझे, समझा? तो मुझसे ना फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है, चल काम कर और निकल यहाँ से। लेकिन मालकिन, ये तो बता ही सकती हो कि आप मालिक को मरवाना क्यों चाहती हैं? तुझे उस सबसे क्या मतलब है कि मैं क्यों मरवाना चाह रही हूँ, क्यों नहीं? तुझे पैसे मिल गए ना, और टाइम पे काम कर दियो, और शाम को वो ऑफिस से आएंगे तभी ये काम करना है तुझे, समझा? लेकिन मालकिन, आप मुझसे मालिक को मारने के लिए बोल रही हो, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मैं मालिक को मार रहा हूँ तो किस वजह से मार रहा हूँ। हाँ वैसे बात तो सही कह रहा है, तुझे मैं बता तो सकती हूँ। देख मेरा ना बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? मैं उसके बिना नहीं रह सकती, और इससे शादी तो सिर्फ मैंने उसके पैसे के लिए की थी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करती। अरे मालकिन, अगर आप किसी और से प्यार करती हो तो मालिक को साफ साफ बता दीजिए, डिवोर्स ले लीजिए, उनको मारने की क्या ज़रूरत है? अगर डिवोर्स ले लूंगी तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिलेगी? उसकी प्रॉपर्टी भी तो मुझे चाहिए। अब मेरा बॉयफ्रेंड है, वो कुछ जॉब वॉब तो करता नहीं है, लेकिन क्या करूँ, प्यार करती हूँ तो उसी के साथ ही रहना पड़ेगा। अभी मर जाएगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी, तो फिर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत आराम से रहेंगे। चल अब बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से निकल ले यहाँ से, और टाइम पे काम कर दियो, मुझे कोई भी शिकायत नहीं चाहिए, समझा? चल निकल अब। ठीक है मालकिन। मालिक, लेकिन ये कौन है? मैं तुम्हारा पति हूँ, सचिन। लेकिन आप तो ऑफिस गए थे ना? ऑफिस जाता तो तुम्हारी सच्चाई कैसे देख पाता, और तुम्हारा ये असली रूप कैसे देख पाता मैं? अरे सचिन, वो मैं और राजू तो मिलके मजाक कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ना सब पता है, तुम मजाक कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। और राजू मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले बता चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा था, मैं राजू की बात मानने के लिए रेडी नहीं था। फिर राजू मुझसे बहुत बोल रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना राजू की बात एक बार मान लूँ। फिर क्या, फिर मैंने प्लान बनाया, इसलिए मैं टैडी के कपड़े पहन के यहाँ छुप गया था। और देखो, तुम्हारी सारी सच्चाई मैंने पकड़ भी ली। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, नौकर चाकर सब कुछ तुम्हारा ही तो था। और जब तुम मेरी बीवी हो तो मेरी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी हुई ना। लेकिन तुम तो किसी और के साथ रहना चाहती हो ना, किसी और से प्यार करती हो ना, इसलिए मुझे मारना चाह रही थी, और मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सारी जायदाद हड़पना चाह रही थी। आई एम सो सॉरी सचिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस लालच में आ गई थी। और रही मेरे बॉयफ्रेंड की बात, तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी और ना मिलूंगी। चुप रहो। अच्छा, तुम लालच में आ गई थी, लालच में इतनी आ गई कि अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। और हाँ, तुम क्या मुझे छोड़ोगी? मैं खुद मैं छोड़ता हूँ, और तुम्हें रहना ना अपने पति के साथ तो रहो उसके साथ। आज से तुम आ जाओ, निकलो मेरे घर से अभी। प्लीज़ ऐसा मत करो सचिन। मैंने बोला ना, मेरे घर से अभी निकलो। और हाँ, तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, निकलो यहाँ से अब।